हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम आप पढ़ेंगे आज नील्स बोर्स के परमाणु मॉडल। ठीक, इन्होंने जो भी कमियां इसके पहले वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल के बारे में बताया, उनकी कमियों को दूर करके इन्होंने एक अच्छा परमाणु मॉडल दिया और बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, उसके बाहर कक्षाओं में क्या करते रहते, घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते हैं निश्चित कक्षा में। यानी कि चाहे जिस कक्षा में घूमेंगे, उनका एक निश्चित कक्षा था, वो अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैं बना दिया कि मान लो कोई परमाणु मॉडल है और इसमें ये नाभिक हो गया, ये आपका कक्षाएं हो गई और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसी में घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसी कक्षा में घूमता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसी कक्षा में घूमता रहेगा। लेकिन अगर हम इनको बाहर से एनर्जी दे दें, क्या दे दें, एनर्जी दे दें बाहर से, तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपनी कक्षाओं को छोड़ कर कुछ समय के लिए दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं और पुनः फिर एनर्जी को रिलीज करके, वेव को रिलीज करके, तरंगों को रिलीज करके अपने प्रारंभिक कक्षाओं में आ जाते हैं, जिसी को हम बाद में डिनोट करते हैं वेवलेंथ सीरीज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षाओं में भी, क्लास में भी हम पढ़ा चुके हैं। तो ये जैसे जैसे कोर्स आगे आएगा हम उस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और आपको बेहतरीन ढंग से समझाया भी जाएगा। लेकिन यहाँ अभी हम आपको इतने बताएंगे। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन कक्षाओं को ऑर्बिट या शेल या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक, इनको अंग्रेजी अक्षर में KLMN से डिनोट करते हैं और इन कक्षाओं की संख्या को 1, 2, 3, 4 से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n² एक फार्मूला दिया, जहां n क्या है, कक्षाओं की संख्या है। जहां n क्या है, कक्षाओं की संख्या। मैं यहाँ बना चुका हूँ परमाणु मॉडल। जैसे मान लो ये नाभिक है और ये क्या है कि आपका पहला कक्षा है, L दूसरा कक्षा है, M तीसरा कक्षा है, N चौथा कक्षा है। मैं नंबर से भी दे दिया हूँ, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा। पहले कक्षे को हम K सेल कहा जाता है, दूसरे कक्षे को L सेल कहते हैं, तीसरे कक्षे को M सेल कहते हैं, चौथे कक्षे को N सेल कहा जाता है। ठीक, और बीच में जो प्लस भाग बना हुआ है उसको हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षाओं में होते हैं और एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना चाहे तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर हम पहली कक्षा की बात करें तो n बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे 2n² से, इस फार्मूले से। तो 2 × 1² बराबर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर उसके बाद L की बात करें तो 2 × 2² बराबर 8 इलेक्ट्रॉन आए, 2 दूनी 4 दूना 8। क्योंकि दूसरी कक्षा की बात करें, तीसरी कक्षा में 3 हो गया n बराबर, तो 3 × 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और चौथी कक्षा में 4 हो गया n बराबर, तो 4 × 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में नहीं होता, 8 ही होता है। ये अपवाद है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, इस प्रकार से नील्स बोर्स ने बताया और परमाणु मॉडल दिया और उन सब कमियों को दूर किया। बाद में आए कौन, आपके अफबाओ आए। कौन है, अफबाओ आए। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल में भरते हैं, sp-d-f ऑर्बिटल में भरते हैं, और उन्हें कहा निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल से उच्चतम ऊर्जा स्तर वाले में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। ठीक, उन्होंने एक मॉडल दे दिया, 1s 2s पूरा दे दिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया किस में भरेगा, 1s में, फिर उसके बाद किस में भरेगा, 2s में, फिर किस में जाएगा, 2p में, फिर 3s में, फिर जाएगा 3p में, फिर 4s में। ठीक, फिर जाएगा 3d में, किस में जाएगा, 3d में जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ठीक, और बहुत बेहद ही ढंग से उन्होंने अफबाओं ने बताया। तो इस प्रकार से हमारा ये मतलब चीज़ें बता दी, कंप्लीट हुई, और हम आपको इसके बारे में और कुछ आगे शेयर करने वाले, बताने वाले हैं। बने रहिएगा। अब इसको मिटा रहे हैं अभी। अब देखिए जैसे क्या है, मान लो sp-d-f ये 4 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, s ऑर्बिटल जो होता है ये इसमें 4 क्वांटम संख्याएं होती है। अगर हम 1s लिखें, है ना, और या 2s लिखे तो इसकी n के मान 2 हो जाएगा। तो इसमें 4 क्वांटम संख्या होती है। कितनी क्वांटम संख्या होती है, 4 क्वांटम संख्या होती है। ठीक, क्या क्या होता है भैया, n होता है, l होता है, m होता है, s होता है।
एल को बोलते हैं मेन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मेन क्वांटम नंबर। मेन क्वांटम नंबर मेन क्वांटम नंबर बोलते हैं। और एल को बोलते हैं एजीमुथल, या हिंदी में बोलते हैं द्विघर्षी क्वांटम नंबर, एजीमुथल। क्वांटम नंबर। और एम को बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। मेन क्वांटम नंबर मतलब हिंदी में बोलेंगे मुख्य कक्षक या मुख्य कक्षक कहेंगे। और एजीमुथल को द्विघर्षी क्वांटम संख्या कहेंगे। और एम को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और एस स्पिन क्वांटम नंबर को हम चक्कर क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? चक्कर क्वांटम संख्या। ठीक। एन बराबर अगर 1 लेते हैं तो ये पहली सेल को के को बताता है। किसको बताता है? के को। किसको बताता है? के को। ये फर्स्ट सेल को बताता है। क्या बोलता है? फर्स्ट सेल को बताता है। फर्स्ट सेल किसको बताता है? फर्स्ट सेल को। अगर एन बराबर हम क्या ले? 2 ले तो ये सेकंड सेल को, यानी एल को बताता है सेकंड सेल को। सेकंड सेल को बताता है। किसको बताता है? सेकंड सेल को। ठीक। इसी प्रकार अगर हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, एल होगा। फिर उसके बाद एल तो सेकंड हो गया, थर्ड आपका एम होगा, फोर्थ आपका एन होगा। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। ठीक। एन का मान जो होता है यह कक्षाओं की संख्याओं से हमें पता चलती है। ठीक। अगर हम अबव के रूल से 1s लिखें, ठीक, तो 1s लिख दिए। अगर हम 2s लिखे, 2p लिखे, 3s लिखे, 3p लिखे, 3d लिखे, 4s लिखे, 4p लिखे, 4d लिखे। ठीक। तो ये जो पहली संख्या है जो दिखाएगा ये मेन क्वांटम नंबर है। क्या? मेन क्वांटम नंबर है। मेन क्वांटम नंबर है। इसमें भी ये मेन क्वांटम नंबर है। ये भी आपका मेन क्वांटम नंबर है। ये भी आपका मेन क्वांटम नंबर है। ठीक। ये भी ठीक। ये सब के सब जो संख्या दिखाई गई हैं ऑर्बिटल के पहले क्या है? मेन क्वांटम नंबर को बताते हैं। ठीक। अर्थात बताता है ये पहली कक्षा। किसको बताता है? पहली कक्षा 1s, यानी पहली कक्षा में। और इसमें इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें ऑर्बिटल जो होता है 1 ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। ठीक। और 2s 2p ये दूसरी कक्षा को बताता है। यानी दूसरी कक्षा में एल में ये क्या हो गया? के हो गया। एल में कितने होते हैं? पी में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और एस में 2, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और इसकी बात अगर करें तो 3s 3p 3d, तो डी में 10 होते हैं, पी में 6, 10 6 16, और इसमें 2 होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसमें आपका हो जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बढ़ते हैं। क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक। अगर बात करें हम, ये हो गया, समझ गए आप लोग। अब बात कर रहे हैं हम एल की। किसकी बात कर रहे हैं? एल की। एल क्या होता है भैया? एल का मान निकालने के लिए, एल का मान निकालने के लिए n-1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n-1। ठीक। यानी n-1 की सहायता से हम एल का मान निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक। यानी मान लो n बराबर 1 पहली कक्षा में एल का मान निकालना है, तो एल बराबर हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0। ठीक। अर्थात 0 जो बताता है द्विघर्षी क्वांटम संख्या, यानी यह है ऑर्बिटल को भी बताता है। किसको बताता है? ऑर्बिटल को, उप ऊर्जा स्तर जिसको बोलते हैं उप ऊर्जा स्तर। ठीक। यानी ये इसमें एस ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? एस ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? एस ऑर्बिटल। ठीक। अगर एल का मान, एन का मान 2 रखें, दूसरी कक्षा की बात करें तो क्या होगा? 2 - 1 बराबर होगा 1। ठीक। तो ये आपको जो बताएगा पी को बताएगा, पी ऑर्बिटल को। किसको बताएगा? पी ऑर्बिटल को बताएगा। ठीक। अगर एन बराबर 3 रखें तो एल का मान जो होगा 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2। ये बताएगा डी ऑर्बिटल को। किसको बताएगा? डी ऑर्बिटल को बताएगा। और एन बराबर अगर हम 4 रखें
तो एल का मान हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3। ये एफ ऑर्बिटल को बताएगा, ये एफ ऑर्बिटल को, इसको बताएगा एफ ऑर्बिटल को। ठीक, इस प्रकार से हमारे 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ होते हैं। तो एल का मान अगर 0 आया तो एस ऑर्बिटल, और एल का मान अगर 1 आया तो पी ऑर्बिटल, एल का मान अगर 2 आया तो डी ऑर्बिटल, एल का मान अगर 3 आया तो एफ ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे, एस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पहली कक्षा में कितने होंगे, दूसरी कक्षा में कितने होंगे, ये चीज़ मैं बता चुका। इसमें एस में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 14 होते हैं, कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। ठीक, अब बात करेंगे इसमें कितने ब्लॉक होते हैं। एस में 1 ब्लॉक होता है, और पी में 3 ब्लॉक होते हैं, पी में 3 ब्लॉक होते हैं, पी में 3 ब्लॉक होते हैं, और डी में 5 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, ये डी हो गया। और एफ में 7 ब्लॉक होते हैं, कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने ब्लॉक होते हैं 7, ये एफ हो गया। ठीक, प्रत्येक ब्लॉक में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, ये डी, ये एफ। इसको पी एक्स लिखते हैं, इसको पी वाई लिखते हैं, इसको पी जेड लिखते हैं। ठीक, तो प्रत्येक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक। अर्थात इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरते फिर एंटी क्लॉक, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी पहले क्लॉकवाइज में से भरेंगे, फिर बचेंगे तो एंटी क्लॉक में फिलअप होंगे। और एक चीज़ और भी बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन पहले जो होते हैं भरते हैं अनपेयर्ड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्या भरते हैं अयुग्मित। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर जाके पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं। ठीक, इसमें भी ऐसे भरेंगे। ठीक, इसमें भी ऐसे भरेंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ठीक है, तो ये एस पी डी एफ, कोई पूछे इसमें कितने ब्लॉक होते हैं तो 1 ब्लॉक होता है, कोई पूछे पी में कितने ब्लॉक होते हैं 3 ब्लॉक होते हैं, डी में कितने ब्लॉक होते हैं तो डी में कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और एफ में कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। कोई पूछे एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कोई पूछे पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम तो बताएंगे 3 ब्लॉक होता है तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई पूछे डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी में 5 ब्लॉक होते तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एफ में कितने ब्लॉक होते हैं 7 ब्लॉक। कोई पूछे कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ में तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप ब्लॉक की सहायता से बता सकते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बता रहे हैं। अब बात आ रही है एम, मैग्नेटिक। एम का मान ज्ञात करने के लिए 2l+1 लिखते हैं, 2l+1। ठीक, 2l+1। ठीक है, 2l+, अगर एल का मान क्या हो जाएगा 0 तो एम का मान होगा 2 × 0 + 1 बराबर आएगा 2, क्या आएगा 2 आएगा। अगर एल का मान क्या आ जाए 1 आ जाए तो 2 × 1 + 1 बराबर हो जाएगा 3। अगर एल का मान 2 आ जाए तो 2 × 2 + 1 बराबर 5। अगर एल का मान 3 आ जाए तो 2 × 3 + 1 बराबर 7। ये हो गया, बात समझे। अब देखो सर जी ये क्या बता दिया, आप ये सोच रहे होंगे सर जी ये क्या है ना। तो ये चीज़ हम भी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अगर एल का मान 0 है तो एल का मान 0 किसके लिए है, एस के लिए है। एल का मान 1 किसके लिए है, पी के लिए है, बता चुका पी पोस्ट के लिए है। एल का मान 2 कितना डी पोस्ट के लिए, एल का मान 3 कितना किसके लिए है, एफ पोस्ट के लिए है। ठीक, अर्थात इस चीज़ ये बता रहा है कि एस में कितने ब्लॉक होंगे, कितने ब्लॉक होंगे। अब क्या बता रहा है कितने ब्लॉक होंगे, तो इस एस सॉरी यस बता दिया एल बराबर 0 यानी एस आ गया। तो एस में कितना आया 2 आ गया आपका, इसका संख्या आ गया। तो इसकी मैग्नेटिक संख्या निकालना रहता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक संख्या निकालने के लिए क्या होता है यानी इसमें 2 होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक प्लस में भरेगा एक माइनस में भरेगा। ठीक, इस प्रकार से 3 होता है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस में भरेंगे। ठीक,
और इसमें टी भी होता है। इसमें मान लो पी में है तो कितने हैं, 3 है, कितने हैं, नहीं यहाँ 1 रहेगा भाई, सॉरी ये 2 0 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो ये हो गया, हाँ 2 0 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा तो 1 आ गया, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका m का मान जो होगा 1 होगा, ठीक। इसमें कितना होगा, 2 1 2 3, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 मान होगा, ये माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस, हाँ ये आपका l बराबर 1 आया था तो -1 0 1 आएगा, ठीक। डी के लिए आएगा आपका 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो एल का मान कितना आया था, 2 आया था, क्या आया था, 2 आया था। तो -2 -1 0 +1 +2 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मान यहाँ 3 है तो -3 इसको लेंगे, -2 लेंगे, -1 लेंगे, -1 के बाद 0 आएगा, फिर 1 2 3, ठीक। तो यही संख्या होती है, यानी ऑर्बिटल में जो संख्या को बताता है प्लस या माइनस में, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नंबर, ठीक। तो इसमें एक है तो एक ही रहेगा, ठीक। तो इसमें एल बराबर 1, इसमें 0 आया था, एल बराबर, तो इसमें 1 ही होगा। एल बराबर 1 आएगा तो -1 0 1 3 हो गए, ठीक। और एल बराबर 2 आया तो -2 1 0 1 +2, ठीक। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक। कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक। फिर इसके बाद अगर 3 की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 लिखेंगे, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक। इस प्रकार से हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या, इलेक्ट्रॉन के भरने की डायरेक्शन को बताता है। पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक, यानी प्लस हाफ से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस हाफ से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस हाफ से डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को। यानी ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस हाफ, क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। और दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये माइनस हाफ, ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है। किस में घूम रहा है, एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टी दिशा में, और एक घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इसलिए प्लस हाफ से, और ये घड़ी की उल्टी दिशा में तो माइनस हाफ से, ठीक। तो ये हाफ हाफ इसलिए दिखाते क्योंकि एक कक्षे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मतलब कक्षक में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक को आधा और एक को आधा दिखाते हैं। इस प्रकार से टोटल को 1 बताता है, ठीक। तो ये हो गया। ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं। ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं। प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इस प्रकार आप समझ लीजिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान, 4 क्वांटम संख्याओं के मान को आप समझ लीजिए। अब हम कुछ चीज़ों को समझने वाले हैं। जैसे मान लो कोई एटम ले लेते हैं, परमाणु ले लेते हैं, कार्बन है, क्या है, कार्बन है। तो यहाँ 6 और 12 लिख दिया, ठीक, 6 और 12। तो ये 6 आपको क्या बताता है, परमाणु क्रमांक को बताता है। क्या बताता है, परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक। और 12 आपको बताता है परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को बताता है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आप करना चाहोगे तो 2 4 होगा, क्या होगा, 2 4 होगा, ठीक। तो ये 2 4 होगा। अभी क्या होता है, अगर इसका हम अब से बनना चाहें तो 1s2, ये दूसरी कक्षा में तो 2s2 और 2p2। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो भरेंगे क्या, जो रहेंगे वही तो भरेंगे, एक 2p2। अब इससे हम आपको बताने वाले हैं कि धात होगा, अधात होगा, क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें इसमें सब पता चल जाती है। जैसे मान लो आप नाइट्रोजन ले लिए और पोटेशियम ले लिए, इसका 7 होता है, इसका 19 होता है, ठीक। 2 5 और फिर क्या होता है, 2 8 8 1, ये हो गई, ठीक। अगर किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाना चाहेगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है। क्या फॉलो करना चाहता है, ऑक्टेट रूल। स्टेबिलिटी के लिए, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ऑक्टेट रूल। हर कोई तत्व जो है क्या करते हैं, इनर्ट गैस के रूप में जाना चाहते हैं। इनर्ट गैस जो होते हैं क्या होता है, स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसलिए इस पर क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा, क्या आएगा, माइनस आवेश।
इसलिए माइनस आवेश होने के कारण इसको बोलते हैं आधात। क्या बोलते हैं? आधात। ठीक। और इस बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 आता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, और त्याग कर कर क्या बनाते हैं? धनात्मक बनाते हैं। तो इस पर आएगा पॉजिटिव आवेश आएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसलिए इसको पॉजिटिव आवेश की वजह से इसको क्या बोलेंगे? धात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धात बोलेंगे। ठीक। क्या बोलेंगे? धात। यही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को भी बताता है, ये ऑक्सीकरण संख्या भी है। क्या? ऑक्सीकरण संख्या भी है, ये भी क्या? ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक। क्या है? ऑक्सीकरण संख्या, +1 -1। ठीक। संयोजकता भी उसकी वही कहलाती है इसकी, ये क्या कहलाएगी? संयोजकता भी हो जाएगी। ठीक। इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों से आप धात, ऑक्सीकरण संख्या, ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। इसको हम अगले एपिसोड में आपको डिटेल में खूब अच्छे ढंग से समझाएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हम लोग के पास उतना वो ऑब्जेक्ट नहीं उपलब्ध है कि लंबी वीडियो बनाएं। 10-15 मिनट के रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।